अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही अहम है। आज मैं इसमें आपके साथ बहुत सी ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो आपको बहुत ही फ़ायदा देंगी इंशाल्लाह ताला। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। ससुराल में इज़्ज़त बढ़ाने वाले टोटके। अगर आप थोड़ा सा काम करके थक जाती हैं तो रोज़ाना 3 खजूरें खाया करें। तिल का 1 लड्डू रोज़ाना खाने से ज़हनी दबाव में कमी आती है। अगर आपको रात को देर से नींद आती है तो सरसों के तेल को हल्का सा गर्म करके सर की मालिश करके सोया करें। पुरसुकून नींद आएगी। अगर वक्त से पहले आप पर बुढ़ापा आने लगे तो 3 चीज़ों को अपनी खुराक में ज़रूर शामिल कर लें: अनार का जूस, मछली और जैतून का तेल। अगर आपको इन टिप्स से थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप पर मोटापा ज़ाहिर होने लगे तो 3 चीज़ों का रोज़ाना इस्तेमाल करें: लीमू, खुश्क मेवाजात और अजवाइन। अगर गोश्त में से हल्की सी बू आ रही हो तो पानी में थोड़ा सा सफ़ेद सिरका मिलाकर गोश्त को इसमें भिगो दें। थोड़ी देर के बाद निकाल कर पका लें। गोश्त की बू ख़त्म हो जाएगी। ऊंची आवाज़ से बोलने पर ज़हानत में कमी आती है। दिन में 2 बार ठंडे पानी से चेहरा धोने से चेहरे पे एक ख़ास चमक आती है। चेहरा खिल उठता है, एक्ने भी कंट्रोल में रहते हैं और ठंडे पानी की वजह से खून की गर्दिश भी तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से चेहरा सुर्ख हो जाता है। अगर आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगें तो शहद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर निहारी बनाते हुए बुने हुए आटे की जगह बुने हुए चने को पीस कर डाल दें तो इससे निहारी की रंगत भी अच्छी होगी और जायका भी बढ़ेगा। अगर चेहरे पर दाने निकल आएँ तो चेहरे पर बेसन का लेप लगाकर चेहरे को धोएं, फिर अर्के गुलाब से स्प्रे करें। इससे दाने भी कम होंगे और इनके निशानात भी चले जाएंगे, साथ ही साथ रंग भी साफ होगा। अपने ऊपर गम और परेशानियों को हावी ना होने दें, क्योंकि एक जापानी डॉक्टर की तहकीक के मुताबिक दमा की एक बड़ी वजह यह भी है कि आपके फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, बल्कि इसकी दूसरी बड़ी वजह गम, परेशानी और डिप्रेशन का रहना है। ज़्यादा नंगे पाँव चलने से पाँव के तलवे सख्त हो जाते हैं। खाना बनाते हुए दुरूद शरीफ पढ़ने से खाने की लज्जत भी बढ़ जाती है और खाने में बरकत भी होती है। मुर्गी खरीदते हुए हमेशा छोटे जानवर का इंतखाब करें, जबकि मछली खरीदते हुए हमेशा बड़े जानवर का इंतखाब करें। खाने में बड़े गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करने से दिल की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं। अगर रोटियां बनाते हुए आपसे जल जाती हों या तवे के साथ चिपक जाती हों तो रोटी पकाने से पहले तवे पर केले का छिलका रगड़ें, फिर तवे को पानी से धोकर रोटियां पकाएं। अगर आपको बदहज़मी हो जाए तो उबले हुए चावलों का पानी पिएं। दही मैदे के लिए इंतहाई ताकतवर है, ये दिल को भी मजबूत करता है। रोज़ाना काला नमक चाटने से पेट की सफाई होती है। चटनी में काला नमक शामिल करने से चटनी काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होती, ताज़ा ही रहती है। और फूल गोभी को धोने से पहले काटें, नहीं तो इसके विटामिन्स पानी में बह जाते हैं। इसके अलावा अगर इसको फ्रिज में रखना हो तो पहले इसको काट लें, फिर इसे फ्रिज में रखें, क्योंकि फूल गोभी में कीड़े होते हैं। अगर कोई काम करने की वजह से ज़्यादा थकावट हो रही हो तो पुदीने के पत्ते चबा लें। इससे फौरी तौर पर मूड में तब्दीली आएगी और थकावट भी दूर हो जाएगी। अगर आपको भूली हुई बातें याद ना आ रही हों तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके याद करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर याद आ जाएंगी। अगर आपको मैदे का मसला हो तो अंगूर आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर बच्चे सब्जियां ना खाते हों तो इन्हें सब्जियों का पराठा बनाकर खिलाएं। इसके अलावा सब्जियों में चीज़ का भी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि बच्चों को चीज़ बहुत पसंद होता है। छोटे बच्चों के दांत जल्दी ना निकलते हों तो पिसी हुई मुलैठी, शहद और नमक, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर मसूड़ों पर मलने से दांत आसानी से निकल आते हैं। खाली पेट नहाने से बुढ़ापा हावी नहीं होता। चावलों का पानी बालों को सफ़ेद होने से रोकता है, बालों को काला करता है और बालों को नरम और मुलायम भी बनाता है। जौ का दलिया खाने से दिमाग की कमज़ोरी दूर हो जाती है। चावल या कोई मीठी चीज़ खाने के फ़ौरन बाद ठंडा पानी पीने से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। अगर आपके बाल टूटकर गिर रहे हों तो नहाने से पहले बालों में तेल लगाने से बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। निहार मुँह खट्टी चीज़ें खाने से मैदे के अंदर ज़ख्म हो जाते हैं। आटा गूंथते हुए अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो आटे में अर्के गुलाब का एक कतरा डाल देने से आटे में नमक नॉर्मल हो जाएगा। देसी घी में हल्दी मिलाकर चेहरे का मसाज करने से कई सालों तक चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी और आप अपनी नंद से भी ज़्यादा जवान और खूबसूरत नज़र आएंगी। पानी में अर्के गुलाब मिलाकर नहाने से बदन से बू नहीं आती।
ارکے گلاب کے علاوہ ارکے لیمو کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کالا نمک چاٹنے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ املی کے پانی سے بال دھونے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ زیتون کے تیل کا ایک قطرہ روزانہ ناف میں ڈالنے سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے۔ کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ بہت زیادہ غصہ فالج اور ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہوتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی بھی مضبوط ہوتی ہے۔ اگر چہرے کا رنگ خراب لگے تو چہرے پر لیموں کا رس لگا کر سو جایا کریں۔ کالے نمک والا پانی پینے سے جگر کی صفائی ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان ٹپس سے انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ پہنچا ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا ضرور اور اسے شیئر بھی کیجیے گا، اور مزید اچھی ٹپس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ساتھ جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں۔ آپ کے اس تعاون کی وجہ سے میری مزید حوصلہ افزائی ہوگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔